नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन हब। एक लंबे समय के बाद मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो वीडियो स्टार्ट है इससे पहले कि मैं जो भी कैंडिडेट जो रिज़ल्ट्स आ चुका है और लगभग सभी इस रिज़ल्ट को देख चुके हैं। बहुत से उम्मीद थी 500 से 700 कैंडिडेट ही पास होंगे, 1000 के आसपास कैंडिडेट पास हुए हैं। उसका भी रीज़न वो जो 2 क्वेश्चंस है उनकी जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं उससे ये जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है हमारे बड़े हैं और भी कैंडिडेट हमारे बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि 1983 पोस्ट थी और मैं यही चाहता था कि 1983 से ज़्यादा ही कैंडिडेट पास हो, क्योंकि अब ये वैकेंट रहेगा, इनका कुछ नहीं होने वाला आगे, क्योंकि डेड कैडर है। इनको कहाँ एडजस्ट करेंगे, कब एडजस्ट करेंगे, कितना समय लगेगा, वो कोई कहीं मेंशन नहीं होता। अगर यहाँ भी अगर कोई कैंडिडेट लग जाता तो बड़ी अच्छी बात होती। तो सभी को मैं दिल से बधाइयाँ दूंगा जिसका भी पेपर एग्ज़ाम पास हुआ है, मतलब एग्ज़ाम पास हुआ कि नौकरी ही उनकी पक्की हो चुकी है। जिसका भी एग्ज़ाम पास है, लगभग इंटरव्यू होगा तो एक फॉर्मेलिटीज़ के अनुसार ही जो फॉर्मेलिटीज़ इनको पूरी करनी होती है, जैसे एग्ज़ाम्स था, रिज़ल्ट आया है, आगे जो इंटरव्यू होने वाला है तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ वो सभी पूरी होंगी। तो इंटरव्यू भी होगा, डेट भी आ चुकी है। तो उससे पहले जो सभी कैंडिडेट है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छी तरह लगा लें। सबसे पहले मेन बात है, आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। पहला क्या है? आपका एडमिट कार्ड। इंटरव्यू एडमिट कार्ड आपकी उसी साइट से डाउनलोड होगा, वो लिंक ओपन होगा, वहाँ से इंटरव्यू का कॉल लेटर होगा। सेकंड, जो आप बोल रहे हो चालान फार्म। अब चालान फार्म जो पुराना जिसने भरा था वो तो मिलने वाला नहीं है, जो 2006 में फिल किया था। लेटेस्ट में क्या होता है, जो जिस साइट पे आप पहले गए थे वो आपने फॉर्म फिल किया था, तो वहीं से एक फॉर्म निकाला भी होगा आपने। फॉर्म फिल करने के बाद तो वहीं नीचे लिखा होता है, उसमें फॉर्म के अंदर फॉर्म में नीचे मेंशन होता है कि इनकी जो फीस है पेड है, और सामने लिखा मिलेगा यस। तो यही आपका एक चालान फॉर्म होता है, फीस पेड यस। अगर यहाँ सामने यस लिखा हुआ है तो आपकी फ़ीस पेड है। ठीक है। आपकी 10th की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। आपकी 2006 से पहले की 12th की मार्कशीट, आपका CPED का डिप्लोमा, और उससे पहले किसी ने BPED का रखी है तो वो भी, ये तो है मस्ट, बिल्कुल ज़रूरी है। इसके बाद हरियाणा रेजिडेंस का डोमिसाइल, ये सबके पास होना चाहिए। हरियाणा डोमिसाइल सभी को इसकी ज़रूरत है। ठीक है। आगे है, जो कैंडिडेट है कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनके पास उनका जो SC का, BC का, BCA का, BCB का जो भी इसमें आपका सर्टिफिकेट है वो आपके लिए ज़रूरी है। वो आप सभी मतलब उन कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए। इसको भी आप मतलब रखेंगे साथ में। और जो एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो उनका एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब जिन कैंडिडेट्स ने OSP का, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का, उस समय जो सर्टिफिकेट आपने वहाँ पर मेंशन किया था, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास विद ग्रेडेशन, विदाउट ग्रेडेशन नहीं, ग्रेडेशन के साथ, उस सर्टिफिकेट की ग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। उस ग्रेडेशन के ही साथ आपने फॉर्म भी फिल किया होगा तो वो भी आपके लिए अब ज़रूरी है। एक और आज के समय बड़ा डाउट है कि OSP के अंदर पोस्टें कम हैं और कैंडिडेट्स ज़्यादा वहाँ पर पास आउट हो चुके हैं। तो इसके बारे में श्योर तो नहीं हूँ, फिर भी जहाँ तक, जैसे मनीष भाई ने भी मेहनत की है, मनीष मेरा बहुत अच्छा मित्र है, और मनीष ने और मैंने
एक मुहिम स्टार्ट की थी कि फ़िज़िकल एजुकेशन का जहाँ तक हमें कुछ पता है, कुछ आता है, अगर हम उसमें कुछ बदलाव ला सके तो हमने चैनल्स के थ्रू मुहिम स्टार्ट की थी। तो इसका कुछ ना कुछ लोगों को तो बेनिफिट शायद हमारे अकॉर्डिंग तो मिला होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं, मतलब मेरे जो ग्रुप से कैंडिडेट है 90+ कैंडिडेट है, मुझे उम्मीद है, और मुनीश से भी बहुत से कैंडिडेट है जो उनकी सहायता से, मेरी सहायता से, या मेरे ग्रुप वाले भी उनकी सहायता से, उनके ग्रुप वालों की कुछ 5-10% मैं सहायता कर पाऊँ तो कर पाया हूँ। तो बड़े गर्व की बात है, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसको गालियाँ भी मिलेगी और रिगार्ड भी मिलेगा, तो दोनों ही मिल रही है। साथ में कुछ बोलेंगे, अब आएंगे कमेंट नीचे, एक क्वेश्चन भी नहीं आया, वो नहीं आया। इसलिए भी बता दूं कि अगर सारे क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए सारे क्वेश्चन आ गए, फिर एचएससी के अंदर जो मेंबर पेपर सेट करते वो क्यों बैठे हुए, हमें ही बुला लेंगे। एक आइडिया होता है, एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, उसी के अनुसार हम पढ़ते हैं, उसी के अनुसार कोचिंग सेंटर वाले पढ़ाते हैं। एक एक्सपीरियंस है ये, उस एक्सपीरियंस को आप गेन करोगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर फेस करोगे। गलतियाँ पेपर में होंगी, दोबारा आप वो गलती नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ गलती की है तब आपको वो याद हो जाएगा। तो ओएसपी के बारे में मैं कल एचएससी का ऑफिस खुलेगा तो मैं वहाँ मेरे कुछ नॉन है उनसे बात करूँगा कि अगर इंटरव्यू होता है तो शायद, मुझे भी जहाँ तक उम्मीद है, तो ये जनरल में जो जिसका क्राइटेरिया मतलब जनरल से के बराबर जाएगा तो जनरल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। कैटेगरीज में से भी मेंबर है, जो कैंडिडेट है कैटेगरीज के अंदर, वो भी पुल कर मतलब छलांग लगाएंगे, जनरल कैटेगरी में एंटर करेंगे। तो ये डाउट है, जो ओएसपी वाले ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि मेरे पास 2-3 मैसेज ऐसे भी आए हैं कि उन्होंने पहले भी ओएसपी का फॉर्म नहीं फिल किया था और अब उनका ओएसपी के अंदर आ गया, और एक का फॉर्म ऐसा आया है कि उसने ओएसपी में फिल किया था, उनका जनरल में आ गया। तो ये कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है एचएससी से। विकास भाई भी है, विकास भी है, मुनीश भी है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, दिन रात मतलब आप लोगों के लिए हैं। कोशिश मैंने भी की थी कि आप लोगों का भला हो जाए, तो जिसका भी भला हुआ हो उसके लिए धन्यवाद। एक मुहिम स्टार्ट की थी पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट भी मिला होगा। एक रूटीन भी उनका, मतलब एक कोरोना के समय रूटीन भी बन गया हुआ पढ़ाई से रिलेटेड। तो ये जो बातें हैं इनको सारे ध्यान में रखें जो मैंने बताई हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। ओएसपी से बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू का क्या है कि जिस कैंडिडेट पोस्ट ज़्यादा है, कैंडिडेट हाफ ही लगभग पास हुए हैं, तो नौकरी सबकी मतलब पक्की है, लगभग श्योर है, कोई डाउट नहीं है। ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इंटरव्यू में फेल हो गए तो आपकी सिलेक्शन रुक जाएगी, कोई क्राइटेरिया नहीं है इंटरव्यू में। पासिंग मार्क्स सबके लगेंगे, 25 का इंटरव्यू है, 7 से 8 नंबर तो सबके ही लगेंगे, इससे कम किसी के नहीं लगने वाले। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे इंटरव्यू में अगर आपके नंबर अच्छे लगते हैं तो उससे आपका एक लिस्ट बनेगी, सीनियरिटी जूनियरिटी, मतलब आपकी एक रैंक वाइज लिस्ट बनेगी। अगर आपके नंबर एग्ज़ाम में अच्छे और इंटरव्यू में अच्छे लगते हैं, अगर आप अच्छा इंटरव्यू दे के आते हो तो आपकी एक लिस्ट बनेगी, उसी के अनुसार आगे जब भी आपकी प्रमोशन होने वाली है डिपार्टमेंट से तो उसी लिस्ट के बेस पर होगी। पहले क्या था कि लिस्ट लगी है, कुछ कैंडिडेट्स ने मॉर्निंग में ज्वाइन कर लिया, कुछ ने इवनिंग में ज्वाइन कर लिया, तो मॉर्निंग वाले क्या है, मॉर्निंग वाले सीनियर हो गए और आफ्टरनून वाले जो 12 बजे के बाद ज्वाइन करते हैं वो उनके जूनियर हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब जो लिस्ट बन गई, मान लो किसी का लिस्ट में दूसरा रैंक है और किसी का 50वां रैंक है, दूसरे रैंक वाले ने 10 दिन के बाद ज्वाइन किया है और 50 जिसका रैंक उसने पहले ही दिन ज्वाइन कर लिया, तो वो दूसरे रैंक वाला ही उससे सीनियर रहेगा। अब ये बीजेपी की नई पॉलिसी, इसी के अनुसार एक रैंक मेंशन हो चुका है। अब बात आते हैं इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू में क्या है कि आप जैसे हमारे
पहले प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, आज की जो हरियाणा से रिलेटेड हम जो अपने गृह मंत्री है, जो भी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है, जो भी मिनिस्टर्स है, फेमस मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर है, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो प्लेयर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जिनका मेडल आया है, तो वो भी उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा इवेंट होने वाला है, कौन सा इवेंट अभी पास में हाल फिलहाल हो चुका है, आईपीएल चला हुआ है, आईपीएल कहाँ स्टार्ट हुआ है, कुछ न्यूज़ आपको कोरोना के बारे में भी पता होनी चाहिए। उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि कहाँ कहाँ से टॉपिक्स डाल दूंगा। अब ये मत बोलना कि इंटरव्यू में सर आपने जो बताया था वो नहीं आया, मैं गाइडेंस दूंगा, उसके अनुसार आप रीड करें, उसके आसपास क्वेश्चंस आपसे पुट होंगे। क्योंकि इंटरव्यू में 2 से 3 कैंडिडेट आपको बैठे मिलेंगे, एक आपका जो भी कोई कोचेज़ है वो मिलेगा, एक लेक्चरर्स है जो वो मिलेंगे, और एक साइकोलॉजिस्ट को भी वहाँ पर बैठाया जाता है। तो 2 या 3 मेंबर, 2 तो कंफर्म मिलेंगे, एक थर्ड मेंबर भी वहाँ पर हो सकता है। तो और अगर आपको कोई इससे अलग जानकारी की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और जिसके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं दोबारा सभी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ, जिसने भी, और सैल्यूट करना चाहता हूँ कि इस उम्र में आके भी आप लोग इतनी समस्याओं से गुजरते हुए, इसमें कोरोना में सैलरी भी नहीं मिल रही लोगों को, किसी को हाफ सैलरी मिल रही है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही। कुछ हमारे साथी ऐसे जो नौकरी से निकाले जा चुके थे, उन्होंने भी दोबारा तैयारी करके एग्ज़ाम दिया है। तो ये सबके बस की बात नहीं है। तो सभी को मेरा नमस्कार, आपकी मेहनत रंग लाई है। धन्यवाद।